भगवान कह रहे हैं यो यत् श्रद्धा स एव सहा, जिसकी जैसी श्रद्धा है या जिसके प्रति श्रद्धा है वो वैसा ही है। यो यत् श्रद्धा स एव सहा का एक मतलब ये भी है कि जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति होती है वो फिर उसी प्रकार का है। जैसे आपका स्वभाव जो है सतोगुणी है ना, तो आप सतोगुणी लोगों के प्रति श्रद्धा करते हैं, उनकी संगति करते हैं, है ना। तो उनकी सतोगुणी लोगों की संगति क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप सतोगुणी हैं। इसका ये भी मतलब है ना। जो देवताओं के स्वभाव वाले होते हैं तो देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। तो देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति देवता जैसा है। जो व्यक्ति राक्षस जैसा है तो उसकी श्रद्धा राक्षसों के प्रति होती है। तो राक्षसों के प्रति उसकी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि वो भी स्वभाव से राक्षस हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो है लोभी है, बहुत लोभी है, तो उसकी श्रद्धा जो है लोभी के प्रति होती है। जो कौन कितना लोभी है, क्यों उसकी श्रद्धा है? क्योंकि वो खुद लोभी है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हैं तो आप वैसे बनेंगे, उस प्रकार के आप बनेंगे। तो ये श्रद्धा साहिबसा का मतलब ये है कि आप जिसकी संगति करेंगे वैसे आप बनेंगे। तो श्रद्धा का मतलब संगति भी है एक प्रकार से। आप संगति करते हैं जिसकी हैं, तो आप जो है उस प्रकार के बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाऊँगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। तो गीता 7:21 और 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता के प्रति श्रद्धा पाना चाहता है, श्री कृष्ण उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं और अंत में वो व्यक्ति उसी देवता के लोक में जाता है। इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। वैसा का मतलब वैसा बन जाएगा। अगर कहा वैसा ही है, इसका मतलब वैसा बन जाएगा। जैसे कि भगवान ने गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। जो बहुत दुराचारी है और मेरा भजन करता है तो साधु ही माना जाएगा वो। तो साधु तो नहीं है, दुराचारी। और भगवान के साधु उसको मानना चाहिए। क्यों? साधु बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है वो वैसा ही है। तो अगर वैसा नहीं है तो वैसा बन जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है। गीता 9:25 में श्री कृष्ण इस बात को अधिक विस्तार पूर्वक कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा देवताओं के प्रति होती है वे देवताओं के लोक में जाते हैं, है ना। और जिनकी श्रद्धा पितरों के प्रति होती है वे पितरों के लोक में जाते हैं। मतलब क्या हुआ? वो भी पितर बन जाए। तो भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है वो वैसा ही है। इसका मतलब वैसा बन जाएगा ना। जिनकी श्रद्धा प्रेतों में होती है वे प्रेतों के लोक में जाते हैं। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है भूत प्रेत की पूजा करना, भूत प्रेतों की पूजा करते हो तो आप भी भूत प्रेत हैं। तो आप अभी तो भूत प्रेत नहीं हैं। ये भगवान कहते हैं कि आप ही भी भूत प्रेत हैं, मतलब आप बने भूत प्रेत, आप बनेंगे। और जिनकी श्रद्धा श्री कृष्ण में होती है वे श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। तो श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं तो श्री कृष्ण के जैसा ही शरीर प्राप्त होगा। और श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। आपका भी शरीर सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त होगा। तो आपके श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो आप वैसा ही हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वैसा ही है।
इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसके प्रति होती है वो व्यक्ति उसी के स्थान में जाता है, ये मतलब है ना। तो जैसे कोई स्त्री है तो अपने पति में जो है उसकी बहुत श्रद्धा है, अपने पति में बहुत श्रद्धा है ना। तो पति का जो है जब शरीर छूट जाता है तो वो जो स्त्री है अपने पति का ही चिंतन करते हैं तो पति लोक में जाएगी, है ना। तो जो जिसकी श्रद्धा, जिस स्त्री की श्रद्धा अपने पति के प्रति है तो वो वैसी ही है। इसका मतलब है पति अगर जो है वैकुंठ लोक में जाएगा तो वो भी वैकुंठ चली जाएगी, और अगर पति जो है स्वर्ग लोक में जाएगा तो वो भी स्वर्ग लोक में चली जाएगी, अपने पति के साथ रहेगी। तो इसका ये मतलब इस प्रकार से भी है। और उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जो लोग श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा वाले हैं वे श्री कृष्ण के लोक में श्री कृष्ण के ही समान शरीर प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, अर्थात सत चित तथा आनंद से भरा है। तो श्री कृष्ण के प्रति या उनके भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग भी श्री कृष्ण के धाम में जाकर श्री कृष्ण के ही जैसा सत चित तथा आनंद से भरा हुआ शरीर प्राप्त करते हैं, है ना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिसके प्रति होती है उससे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। भागवत के 4 स्कंध में अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जा रहे थे। ध्रुव महाराज वैकुंठ से आया हुए विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जा रहे थे। उस समय उन्हें चिंता हुई, उनकी माता सुनीति इस भौतिक संसार में ही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि उनकी माता सुनीति एक दूसरे विमान में बैठकर आगे आगे जा रही हैं। चूँकि माता सुनीति की आसक्ति अथवा श्रद्धा अपने पुत्र ध्रुव में थी, इसलिए इसी श्रद्धा के बल पर माता सुनीति को वही स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान उनके पुत्र ध्रुव को प्राप्त हुआ। माता सुनीति को भी वैसे ही नित्य शरीर प्राप्त हो गया जैसे नित्य शरीर उनके पुत्र ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है वो वैसा ही है ना। तो श्रद्धा के कारण जो है व्यक्ति वैसे ही बन जाता है जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है ना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में वर्णन आता है कि यद्यपि भरत महाराज ने श्री कृष्ण के प्रति भाव के धरातल तक भक्ति विकसित कर ली, परंतु फिर उनकी श्रद्धा और आसक्ति एक हरिण के प्रति हो गई। इसका परिणाम यह हुआ उन्हें अगला शरीर एक हरिण का प्राप्त हुआ। ये बात समझने की है कि माता सुनीति का जैसा पुत्र भाव ध्रुव महाराज के प्रति था उसी प्रकार भरत महाराज का पुत्र भाव एक हरिण के प्रति था। पुत्र भाव है, माता सुनीति का पुत्र भाव था अपने पुत्र ध्रुव महाराज के प्रति, है ना। तो ध्रुव महाराज वैकुंठ गए तो माता सुनीति वैकुंठ गई। अब भरत महाराज का पुत्र भाव हो गया एक हरिण के प्रति कि मेरा बच्चा है। तो क्या हुआ, उनको शरीर छूटा तो उनको हरिण का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो श्रद्धा ही जो है, श्रद्धा ने उनको वैसे ही बना दिया। भरत महाराज की श्रद्धा हरिण के प्रति थी कि मेरा पुत्र है, तो वो श्रद्धा ने जो है उनको क्या बना दिया, वैसे ही बना दिया, हरिण बना दिया, है ना। तो माता सुनीति को वही स्थान प्राप्त हुआ और वैसा ही नित्य शरीर प्राप्त हुआ जो स्थान और जैसा नित्य शरीर ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, जबकि भरत महाराज को उसी वन का स्थान और वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ जैसा वन का स्थान और जैसा शरीर हरिण का था। तो हरिण जो है वन में रहता था तो उनकी श्रद्धा हरिण के प्रति थी, तो क्या हुआ, उनको शरीर जंगल में प्राप्त हुआ और हरिण का शरीर प्राप्त हुआ, है ना। तो भगवान यह कह रहे हैं जो ये श्रद्धा सहिष्णुता, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है वो वैसा ही है। तो वैसा है तो नहीं, लेकिन बन जाएगा। अब भरत महाराज हरिण थोड़ी थे, पहले हरिण के प्रति उनकी श्रद्धा थी, लेकिन भगवान कहते हैं ये हरिण ही है। क्यों? कि हरिण बन गए, आगे चल करके बन गए,
जैसे मान लीजिए कि पंखा का स्विच बंद हो गया है ना, तो आप कहते हैं पंखा बंद हो गया, जबकि पंखा चल रहा है। आप कहते नहीं पंखा बंद हो गया, तो कोई कहेगा आप कैसे कहते हैं, पंखा तो चल रहा है। ये पंखा बंद हो गया का मतलब क्या है, बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब भगवान ये कह रहे हैं जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति होती है वो वैसा ही है, इसका मतलब है कि वैसा वो बन जाएगा, वैसे ही वो बन जाएगा, है ना। तो हमारी जो है श्रद्धा ऐसे भक्तों के प्रति होनी चाहिए, भक्तों के प्रति होनी चाहिए। इनके अंदर कितना भक्ति भाव है, मेरे अंदर तो नहीं है, इनके अंदर कितना भक्ति भाव है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, हमारी श्रद्धा इनके प्रति होती है, तो हमारे अंदर भी भक्ति भाव इस प्रकार का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर श्रद्धा की जो है शक्ति बताई गई कि श्रद्धा की शक्ति कितनी बड़ी है ना। श्रद्धा का मतलब एक प्रकार की आसक्ति भी है ना। तो कोई भी जो है व्यक्ति जो है अगर आसक्ति और श्रद्धा अगर वो जो है विकसित कर लेता है किसी पशु के प्रति, पशु के प्रति अब कोई लोग कुत्ते में उनकी श्रद्धा होती है, तो कुत्ते को पालते हैं और कुत्ते की जो है खूब सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको अगला शरीर कुत्ते का मिलेगा, अगला जीवन जो है। तो प्रभुपाद जो है यही बता रहे हैं। आजकल के जो है समाज का जो है फैशन है कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, है ना। तो होता क्या है, उनकी जो है श्रद्धा आसक्ति उस कुत्ते के प्रति है, बिल्ली के प्रति है, तो अगले जीवन में क्या बनेंगे, वही बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, है ना। तो हमारी आसक्ति जो है कुत्ते के प्रति नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के तो जो भक्त लोग होते हैं तो भगवान को पालते हैं, भगवान को पालते हैं, मंदिर बना लेते हैं, छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, और वही दिन रात सोचते रहते हैं उनके बारे में, भगवान के बारे में। तो कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, हैं। तो वो भी जो है वैसे ही बन जाएगा, है ना। तो भगवान को पुत्र के रूप में उन्होंने जो है माना है, तो वो जो है भगवान के पिता या माता के रूप में भगवान के साथ रहेंगे। तो इतनी मतलब शक्ति है श्रद्धा में, इतनी शक्ति है कि आपको जो है वैसा वो बना देगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान नहीं कह रहे हैं कि वे श्रद्धा से है, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति है वो वैसा ही है। आप जो है गंधर्वों की प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपको गंधर्व का शरीर मिल जाएगा। पक्षी के प्रति आपकी श्रद्धा है तो वो पक्षी कैसे उड़ते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं इतना सोचते हैं, तो क्या होगा, आपको पक्षी का शरीर मिल जाएगा। है गंधर्व क्या होते हैं, देवताओं की सृष्टि में जो है एक सृष्टि गंधर्वों की भी। बात नहीं, बिल्कुल शांत। देवताओं की सृष्टि में किन्नर भी होते हैं, गंधर्व भी होते हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग सृष्टियां हैं। गंधर्व विशेष रूप से गान करने वाले होते हैं, संगीत में और जो है गीत में वो जो है इतने निपुण होते हैं कि जन्म से ही उनको जो है ये कला होती है ना। तो हम लोग तो जो है सीखते हैं गाना या संगीत बजाना, लेकिन उनको जो है जन्म से ही जो है गीत और संगीत का जो है ज्ञान होता है, कला होती है। तो वो देवताओं में जो है गंधर्वों की विशेष, गंधर्व होते हैं, विद्याधर होते हैं, अप्सराएं हैं, किन्नर हैं, इस प्रकार से देवताओं की सृष्टि में अलग अलग वैरायटी होती है। धन्यवाद। एक और सवाल, आपने बोला अभी कि जो जिसमें आसक्ति रखता है वो वैसा ही हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि कुत्तों और बिल्लियों को लोग पालते हैं और वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा तो भी माना जाता है कि भगवान सर्वत्र रमते हैं, सारे जगह पे हैं। कोई कुत्ते और बिल्लियों में ही भगवान देखता है, तो उसमें क्या भगवान को प्राप्त नहीं? देखिए, भगवान को देखना अलग बात है। वो कुत्ता बिल्ली में भगवान को नहीं देख रहा है, वो कुत्ते की जो चाल है, कुत्ते का जो स्वभाव है, कुत्ते की बोली है, उसमें जो है वो आसक्त होता है। अगर आप भगवान को देखते सर्वत्र तो फिर आप कुत्ते को नहीं देखेंगे। आप कुत्ता हो चाहे सब पंडिता समदर्शिना, ब्राह्मण हो और जो है
कुत्ता हो, चांडाल हो, गाय हो, सब में समान दृष्टि। तो भगवान की दृष्टि कि भगवान के जो है ये अंश हैं, तो वो भगवान से प्रेम करता है। फिर उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये कुत्ता है या ये है, उसको दिखाई पड़ता है कि ये कुत्ता भी जो है ये भगवान की सृष्टि के अंदर है और भगवान का एक अंश है, एक जीवात्मा है। तो हर व्यक्ति से वो प्रेम कर सकता है और किसी से नफरत नहीं करता है। तो वो जो है मतलब वो भगवान को केंद्र मान करके, जैसे कोई स्त्री है तो वो जो है अपने पति को केंद्र मान करके वो अपने पति के जो माता पिता हैं उनकी भी सेवा करती है, पति के भाई उनकी सेवा करती है और पूरे परिवार की सेवा करती है। केंद्र बिंदु उसका पति होता है कि पति के संबंध में ये जो है, तो उसकी चेतना तो अपने पति के प्रति है ना, कि पति के जो शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं, पति के जो मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भगवान के संबंध में अपना संबंध जोड़ते हैं। जो भक्त जो है भगवान की पूजा करता है उनसे मित्रता करता है, और जो व्यक्ति भगवान से नफरत करता है उससे अपनी दूरी बनाता है, द्वेष करता है। तो भगवान को उसने केंद्र बनाया है ना, और जो अज्ञानी हैं उनको भगवान का ज्ञान देता है, प्रचार करता है। तो वो जो है उसके दिमाग में यही कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, उसके दिमाग में यही होता है। वो किसी के साथ भी व्यवहार करेगा लेकिन दिमाग में उसका यही होगा कि मुझे कृष्ण जो है प्रसन्न हो मेरे ऊपर। तो कृष्ण को केंद्र मान करके, अब जब जो कात्यायनी की पूजा करती थी, जो ब्रज की कन्याएं है ना, तो कात्यायनी की पूजा करती थी, लेकिन कात्यायनी से क्या मांगती थी कि मुझे नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो पूजा भी करती हैं तो उनका वो कृष्ण चित्त में, उनके चित्त में कृष्ण बसे हुए हैं कि हमें कृष्ण की जो है चाहिए, संगति चाहिए, कृष्ण हमें पति रूप में चाहिए। तो वो कर रहे हैं। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको वो चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो चाहिए, तो आपके दिमाग में वो रहता है। दुकानदार को पैसा दे करके आप वो चीज़ आपने ले ली, आपके दिमाग में वही रहे कि मुझे ये चीज़ मिलना था और ये मुझे मिल गया। अब दुकानदार को भूल गया है ना। तो इसी प्रकार से जो है जो भक्त होते हैं उनके दिमाग में केवल भगवान रहते हैं। तो भगवान को जो है कोई चीज़ प्रिय है तो उसको भी प्रिय लगता है, भगवान को अप्रिय है तो उसको भी अप्रिय लगता है। तो वो क्या है, वो भगवान के रंग में रंगा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।